Good morning students. In previous video we studied about Gujarat है ना. In this video now we will study about Mizoram. Okay student, so you also open page number 3. It was previously a part of Assam, means Mizoram was previously a part of Assam until 1972. When it was carved out as a union territory, it became the 23rd state of India on 20th February 1987. Its capital is Aizawl. मिजोरम यह पहले 1970 तक असम का हिस्सा था जब इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। यह 20 फरवरी 1987 को भारत का कितना स्टेट बना? 23वां राज्य बना। इसकी राजधानी क्या है? आइजोल है। इट इज लोकेटेड ऑन द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इट आल्सो शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ 3 स्टेट्स, असम, त्रिपुरा एंड मणिपुर, है ना। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित हैं। यह 3 राज्यों असम, त्रिपुरा और मणिपुर के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। इट इज स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, यह रणनीतिक रूप में स्थित है। इट इज फ्लैंक्ड बाय बांग्लादेश ऑन द वेस्ट एंड म्यांमार ऑन द ईस्ट एंड साउथ, शेयरिंग अ टोटल ऑफ नेबरिंग 722 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री विद द 2 नेबरिंग कंट्रीज। यह पश्चिम में बांग्लादेश और पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से घिरा हुआ है और दोनों पड़ोसी देशों के साथ कुल 722 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। द हिली terrain of Mizoram lying in the east is quite variegated. The rivers flow between the steep hilly ranges forming deep gorges. The hilly extend up to a height of 1000 meter. पूर्व में पड़ी मिजोरम का पहाड़ी इलाका काफ़ी भिन्न है। गहरी पहाड़ी श्रेणियों के बीच बहने वाली नदियां गहरे घाटी बनाती हैं। पहाड़ियों की ऊंचाई 1000 मीटर तक का है। ओके स्टूडेंट्स, ब्लू माउंटेन पामकुई is the highest peak in Mizoram, extending up to a height of 2210 मीटर। ब्लू माउंटेन पामकुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है जो कितना तक फैली हुई है? 2210 मीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। क्या? पामकुई, ये क्या है? सबसे ब्लू माउंटेन, जिसे क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन। और कितना तक ऊंचाई तक फैली हुई है? 2210 मीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। हियर शोइंग सम पिक्चर्स, ब्लू माउंटेन्स, पामकुई एंड डीप गॉर्ज इन मिजोरम। मिजोरम हैज अ प्लीजेंट क्लाइमेट विथ कूल समर्स एंड फ्रॉस्टी विंटर्स। मैनी रिवर्स फ्लो through the region. The Tuang, also known as Daleshwari or Katkal, Tut, Gutur, Turial, Sonai and Tuiwal flow in the north and join the Barak River in Kachar. The Koldin Chimtuipui originates in Myanmar and along with its 4 tributaries drain the south Mizoram, Karnalphuli, Kaut Long, Tripui and its tributaries drain its western part. There are many famous sites for tourist attractions such as Champhai, a beautiful resort on the Myanmar border, Palak, Tamdil, Rangdil and Rendil are natural lakes, Dirt Lake, Hills, Wentwang Falls, Miniju and Birutlang tourist complex are some other tourist spots. Mizoram has a pleasant climate. मिजोरम में ब्लू माउंटेन, पामकुई डीप गॉर्जेस में शांत गर्मियों और ठंडी सर्दियों के साथ एक सुखद जलवायु है। दोनों ही मौसम में ही सुख प्रदान करने वाला वहाँ का क्या है? एटमॉस्फेयर, जलवायु है। कई नदियाँ इस क्षेत्र से होकर बहती हैं।
तवांग जिसे धल्लेश्वरी या कटखल, तूर, कटूर, तुरिल, सोनई और तुइल भी कहा जाता है। उत्तर में बहती हैं और कछार में बराक नदी से जुड़ती हैं। कोल्डोइंग छिमटीपुई म्यांमार में और साथ में बहती हैं। इसकी 4 सहायक नदियां दक्षिण मिजोरम को बहती हैं। कर्णफुली, ख्वातलंग, तुईपुई और इसकी सहायक नदियां इसके पश्चिम भाग को खोदती हैं। चंपई जैसे कई प्रसिद्ध स्थल हैं। चंपई जैसे कई प्रसिद्ध स्थल हैं। म्यांमार सीमा पर एक खूबसूरत सैरगाह है। पलक, तमदिल, रुंगडिल और रेंगडिल हैं। प्राकृतिक झीलें डर्टलैंड हिल्स, वाटवांग फॉल्स है ना, मिनी चिड़ियाघर, मिनी जू एंड बेरावलम टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स अन्य पर्यटन स्थल हैं। कहाँ? मिजोरम में। जस्ट गिवन हियर सम पिक्चर्स, डटलैंग हिल है ना, एंड वेंटवांग फॉल, कोल्डिन, चिमटुईपुई। There is nearly 91.27% of forest cover in Mizoram. कितना है? मिजोरम में लगभग 91.27% वन क्षेत्र है। एग्रीकल्चर in the form of jhum and shifting cultivation is practiced by nearly 60% of the population. They grow paddy and seasonal crops to curb such a destructive cultivation. Government has initiated the new land use policy. झूम और शिफ्टिंग खेती के रूप में कृषि का अभ्यास किया जाता है। लगभग 60% आबादी क्या है? वाटवांग फॉल में धान और मौसमी फसल उगाते हैं। ऐसे विनाशकारी खेती पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नई भूमि उपयोग नीति शुरू की है। द स्टेट फ्लावर इज डांसिंग गर्ल एटिंग, द स्टेट एनिमल इज श्योरो साजा, द स्टेट बर्ड इज ह्यूमिस बटेल pheasant wow, and the state tree is Mizil, Fera, Nahar, Herse. राज्य का फूल क्या है? द स्टेट फ्लावर इज डांसिंग गर्ल। राजकीय पशु शेरो साजा है। राज्य पक्षी ह्यूम की बाटेल तीतर मीन्स वाउल हैं, है ना, वाउल। और राज्य का पेड़ मेसवेल, हेरिया और नाहर हेरसे हैं। गिवन हियर सम पिक्चर्स, इट इज खुम्बेयू, शेरो साजा, विच इज इट इज शेरो इज द स्टेट एनिमल ऑफ मिजोरम। ह्यूमिस बटेल फिजिन वाउ, इट इज बर्ड, स्टेट बर्ड ऑफ मिजोरम। एंड Michel Fera Nahar Herse is the state tree of Mizoram and state flower of Mizoram is dancing girl. Okay student, the other places of common interest are Bara Bazaar, the main shopping center with stalls selling garments and other commodities. In the main bazaar, the people are seen in their traditional costumes selling produce from farms with little wicker baskets. Okay स्टूडेंट, 12 बाजार कपड़ों और अन्य वस्तुओं के स्टॉल लगाने वाले मुख्य शॉपिंग सेंटर। मुख्य बाजार में लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में छोटे विकर बास्केट वाले खेतों से उपज बेचते हुए देखे जाते हैं। एट द लैंग म्यूल handicraft center, the Khumbiu ceremonial bamboo hat is made with waterproof nathial leaves. Mizoram State Museum is a small museum situated at MC Donald Hill in the town center. It has an interesting collection of historical relics, ancient costumes and traditional implements. लैंगव्यू मिल हस्तशिल्प केंद्र में
कुम्बियू सेरेमोनियल बांस की टोपी जलरोधक नेथियल पत्तियों के साथ बनाई गई है। मिजोरम राज्य संग्रहालय एक छोटा संग्रहालय है। मिजोरम राज्य संग्रहालय एक छोटा संग्रहालय है जो टाउन सेंटर में मैकडोनाल्ड हिल पर स्थित हैं। इन द टाउन सेंटर इसमें ऐतिहासिक अवशेष, प्राचीन वेशभूषा और पारंपरिक उपकरणों का एक दिलचस्प संग्रह है। ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट्स। द मेन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर मैंडेरिन, ऑरेंज, बनाना, पैशन फ्रूट, ग्रेप, हेटकोरा, पाइनएप्पल, papaya, etc. Flowers include anthurium, bird of paradise, orchid, chrysanthemum, rose and other seasonal flower speaks like ginger, turmeric, black pepper and bird's eye chilies are grown. मुख्य बागवानी फसलें मैंड्रीन, ऑरेंज, केला, पैशन फ्रूट, अंगूर, हकोरा, अनानास, पपीता आदि हैं। और फूलों में एंथुरियम, स्वर्ग का पक्षी, बड़ा पैराडाइस है ना, स्वर्ग का पक्षी, आर्किड, गुलदाउदी, गुलाब एंड अन्य मौसमी फूल शामिल हैं। स्पाइसेस लाइक जिंजर, इसमें अदरक, हल्दी, काली मिर्च और पक्षियों की आंखों की मिर्च जैसे मसाले उगाए जाते हैं। Here given some pictures like bird of paradise flower, passion fruit and mandarin orange. The most popular dances of Mizoram are Chiora or bamboo dance, Kulem, Chi, Lam, etc. Mijos are greatly influenced by Western music and lifestyle. Meme Kut, Capture Kut and Paul Kut are the three major Mizo festivals celebrate the tilling of the land and agriculture activities. Given here, the most popular dances of Mizoram are मिजोरम के सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है? चीरा और बैम्बू डांस, चीरा और बांस नृत्य, खुआलम, लाम आदि हैं। मिजोस आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न म्यूजिक। इसमें मिजोस पश्चिम संगीत और जीवन शैली से बहुत प्रभावित हैं। मिजोस पश्चिमी संगीत और जीवन शैली से बहुत प्रभावित हैं। एंड Mijos are greatly influenced by Western music and lifestyle. Meme Kut, Capture Kut and Paul Kut are the three major Mizo festivals celebrate the tilling of the land and agriculture activities. Meme Kut, Chapkar Kut और Paul Kut, ये क्या है? थ्री मेजर मिजोरम फेस्टिवल सेलिब्रेट द टाइलिंग ऑफ द लैंड एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ये तीनों मीमकूट, चापकरकूट और पावलकूट तीन प्रमुख जो है मिजो फेस्टिवल है, मिजो त्यौहार हैं जो भूमि और कृषि गतिविधियों के दोहन का जश्न मनाते हैं। यहाँ का फेस्टिवल है कौन कौन सा? विच इज द थ्री मेजर फेस्टिवल्स ऑफ द मिजोरम। द आंसर इज मीमकूट, जो चापचरकूट एंड पावलकूट। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। द पीपल ऑफ मिजोरम स्पीक मिजो, लुसाई एंड इंग्लिश। द फेमस क्वेश्चंस एंड मिजो बाई एरसा, बचियर, वॉसरेप, सेवचेर, बैम्बू स्टॉक, कोट पीहा। मिजोरम के लोग मिजो, लुसाई और अंग्रेजी बोलते हैं। प्रसिद्ध व्यंजन में मिजो
बाई, अरसा, बोचीर, वावसा रेप, सवाचिर, बांस स्टॉक, कोत पीठा हैं। Due to hilly and undulating relief, major irrigation projects cannot be undertaken. There are nearly 400 minor irrigation projects initiated at present. The Barraby Thermal Power Station is located in Langkawi. Due to undulating topography and poor infrastructures, Mizoram lacks any large industry. There are quite a good number of small industries like scientific cultivation of tea, food processing, apparel, training and designing, game cutting and polishing. Cottage and handicrafts industry to have begun flourishing. Here given पहाड़ी और कमजोर राहत के कारण ड्यू टू हिली एंड अंडुलेटिंग रिलीफ, पहाड़ी और कमजोर राहत के कारण बड़ी सिंचाई परियोजना नहीं चल सकती हैं। वर्तमान में लगभग 400 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इनिशिएटेड एट प्रेजेंट, 400 लघु सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। बैराबाई थर्मल पावर स्टेशन लेंगपुई में स्थित हैं। बैराबाई थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? लेंगपुई में। स्थलाकृति और खराब बुनियादी ढांचे के कारण मिजोरम में किसी भी बड़े उद्योग का अभाव है, मीन्स बड़े उद्योग नहीं हैं। चाय की वैज्ञानिक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, परिधान प्रशिक्षण और डिजाइनिंग, मड़ी काटने और पॉलिश करने जैसे छोटे छोटे उद्योगों की काफ़ी अच्छी संख्या है। कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों के पास भी सुरसराय, आनंदक, मिजोबाई, कोत पीठा, भीमकूट हैं। कटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टू हैव बिगन फ्लोरिशिंग। ये स्पेशल जो है कहाँ स्थित है, कहाँ का उद्योग है? कुटीर उद्योग, तो मिजोरम का है ना। एंड वन क्वेश्चन वी कैन आस्क हियर और क्रिएट हियर, बैराबाई है ना, वेयर इज बैराबाई थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड? द आंसर इज हाँ, बैराबाई थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन लेंगपुई। ओके स्टूडेंट्स, हियर गिवन सम पिक्चर्स मिजोबाई, कोटपीठा एंड मीमकूट। You know Mizobai, Kotpitha and Meemkut. What is this? Mizobai means it is famous delicious food है ना of where? Mizoram. What is Mizobai? Okay, and Kotpitha is also व्यंजन और we can say famous cuisines are है ना, फेमस क्यूजन ऑफ मिजोरम, प्रसिद्ध व्यंजन है मिजोबाई एंड कोटपीठा मिजोरम का। और मीमकूट, व्हाट इज मीमकूट? मीमकूट इज अ व्हाट इज मीमकूट? मीमकूट इज अ फेमस हियर गिवन फेस्टिवल of Mizoram. Okay students, so read about it and create himself herself question. Okay.